नमस्कार साथियों, आपके अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपन लोग राजस्थान इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, उन स्रोतों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं गत एग्जामों में, उन क्वेश्चनों पर अपन लोग बात करेंगे। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? तो इनमें से कौन सा साक्ष्य हैं जो महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी युद्ध में विजय मानता है? तो वो है राजप्रस्थित, राजप्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति। ये तीनों हैं जो हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप को विजय मानते हैं। अगला प्रश्न है, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था? तो वो किया था जॉर्ज थॉमस ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास का एक वर्ष बिताया था, आज किस नाम से जाना जाता है? तो वो अज्ञातवास बिताया था वो स्थान है, वो जाना जाता है बेराट के नाम से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शिलालेख या प्रशस्ति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? तो अंचलेश्वर शिलालेख 1285 का सही है, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो वह है मानमोरी का अभिलेख। अगला प्रश्न है, रसिया की क्षत्रिय अभिलेख का नाम उत्कीर्ण है, नरवर्मा गोहिल। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? तो वो करवाया था वासुदेव ने। अगला प्रश्न है, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का जो सर्वप्रथम जो प्रतिपादित किया था, राजपूत विदेशी उत्पत्ति का सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो वो किया गया था कर्नल टोड के द्वारा। अगला प्रश्न है, ग्वालियर अभिलेख में म्लेच्छों का नाशक किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नागभट्ट को। बिजोलिया अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने करवाया था? तो सांबर झील का निर्माण है वासुदेव ने करवाया था। अगला प्रश्न है, जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रत्यार अभिलेख कौन सा है? तो जो जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रत्यार अभिलेख है वह गठियाला अभिलेख है। अगला प्रश्न है, बर्ली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ, वह बिलोत माता मंदिर में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, बर्ली का शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व माना जाता है, कहाँ स्थित है? तो वह है अजमेर में। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख प्राप्त हुआ, तो वो कहाँ पे प्राप्त हुआ? ग्राम बदराड़ा से। गोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा हुआ है? तो गोसुंडी जो अभिलेख है वो ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र पर रानी क्रमवती द्वारा जौहर के प्रमाण मिले हैं? तो राजस्थान के जो पूरा ताम्रपत्र हैं उससे रानी क्रमावती के द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो वह है गठियाला अभिलेख, जो मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो सोमेश्वर का इतिहास का स्रोत है वो पृथ्वीराज विजय है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख अधिक प्रकाश डालता है? तो चौहान राजपूत वंश है, राजवंश जो चौहान हैं वो राजपूत वंश पर बिजोलिया अभिलेख द्वारा प्रकाश डालते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई? तो वह है कवि चंद्र बरदाई द्वारा ये कहा जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति वो अग्निकुंड से हुई थी। अगला प्रश्न है, प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले में प्राप्त हुई? तो वो अजमेर जिले में प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, आबू के अभिलेख के लेखक कौन है? तो आबू के अभिलेख के लेखक हैं वो है शुभचंद्र। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है गजोधर। मुगल बादशाह अपने विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1,00,000 तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन कहाँ का है?
तो ये कथन कहा था कर्नल टोड ने। अगला प्रश्न है, किसानों से वसूल को जानने वाली विविध लाख भागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो होता है चांकली ताम्रपत्र, जो 483 शव का है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख मिलता है? तो वो मिलता है हर्ष पर्वत शिलालेख 975 ईसा पूर्व का जो है उस शिलालेख में मिलता है, 975 ईस्वी का। किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना? जो डॉक्टर भंडारकर है उन्होंने कहा कि चौहान है वो ब्राह्मण वंश से उत्पन्न संतान है। अगला क्वेश्चन है कि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो उनके लेखक हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन है, चामुंडा का सबसे प्राचीनतम राज्य कौन सा है? तो वह है भीनमाल। अगले प्रश्न की बात करें कि वर्तमान के कौन से क्षेत्र में महाभारत काल के जंगल देश के नाम से जाने जाते थे? वह है बीकानेर और जोधपुर। निम्नलिखित युगों का सही मिलान करना है। गोसुंडी सर्वतात, अजमेर विग्रहराज, गटियाला का कुक और राजचंद्र कान्हेल देव, जबकि दोस्तों ये सही नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन चिरवा शिलालेख के बारे में सही है? ये 1273 का संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण सही है। रतन परबसुरी इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी सही है। इसके शिल्पी दलन थे, ये भी सही है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ये गलत है दोस्तों। ये शिलालेख मेवाड़ के घोइल वंशी राणाओं की समर सिंह के काल की जानकारी प्रदान करता है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण कहा? तो जो बिजोलिया शिलालेख है उसमें चौहानों को वत्स्य गोत्र ब्राह्मण कहा। दोस्तों 1170 ईस्वी का भीलवाड़ा जिले में प्राप्त शिलालेख जिसका प्रशस्तिकार गुणभद्र था, इस शिलालेख में सांबर शाकंभरी एवं अजमेर के चौहानों का वर्णन है। इसके अनुसार वासुदेव चौहान या वासुदेव चाहमान के नाम से जाना जाता था, वो ने 551 ईस्वी में शाकंभरी में चाहमान या चौहान राज्य की स्थापना की तथा सांबर झील का निर्माण करवाया था। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, बड़ुआ ग्राम कोटा से कितने मोकरी युप अभिलेख प्राप्त हुए? तो यहाँ से 3 जो मोकरी युप अभिलेख हैं वो प्राप्त हुए थे। बड़ुआ युप मोकरी वंश से संबंधित है। मोकरी राजाओं का यह सबसे पुराना एवं पहला अभिलेख है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? तो वो की गई थी बाड़मेर में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सिथियन जाति के वंशज माना है? तो वो माना जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई? तो सिंसोदिया वंश है, उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल इन द वेस्टर्न इंडिया किससे समर्पित की? तो ये समर्पित की लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। दोस्तों 8 मार्च 1818 ईस्वी को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ और हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना एजेंट नियुक्त हुए। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का इतिहास 2 भागों में लिखा, जिसमें पहला है भाग 1829 में एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान प्रकाशित हुआ, जिसमें राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, शासकों की वंशावली एवं तत्कालीन सामंती व्यवस्था एवं मेवाड़ के इतिहास का वर्णन किया। एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का जो दूसरा भाग है वो ट्रेवल इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ राजस्थान 1839 में इसकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ, जिसमें विभिन्न राज्यों का क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन है। अगला प्रश्न है, मुंडियारी घात का विषय है मारवाड़ के राठौड़ों से। राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सामग्री विक्टोरिया का चेहरा तथा अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा होता था और दूसरी ओर नगरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था? वो है बीकानेर राज्य के सिक्कों पर गजशाही कहा जाता है। जो बीकानेर के राज्य के सिक्कों हैं वो गजशाही
कहा जाता है। अगला प्रश्न है मनोहर नैन्सी किस राजा का मंत्री था? तो मनोहर नैन्सी वो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री था। ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं वो रीमा हुंजा है। अगला प्रश्न है राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे वह है हरिविलास शारदा। हरिविलास शारदा अंग्रेजी शासन में बाल विवाह निषेध कानून बनाया था। अगला प्रश्न है ब्रोच गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? वो जोड़ा था कनिगम ने। अगला प्रश्न है राजपूतों को हुनों की संतान बताया। तो राजपूतों को हुनों की संतान है वो बताया था वी ए स्मिथ ने। अगला प्रश्न है कौन सा विद्वान गुहिलोतों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो है GH ओझा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम है। तो भारतीय प्राचीन लिपि माला का लेखक है वो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अगला प्रश्न है बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? तो वह है चौहान वंश का। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान के जागीरदार फ्यूडलिज्म व्यवस्था पर लिखा? वह है कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं। तो राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के हैं वो आठ सिक्के कहलाते हैं। प्राचीन आठ सिक्के हैं वो पंचमार्क विराटनगर आड़ रेड नगर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो बसंतगढ़ शिलालेख है वो चावड़ा वंश से संबंधित है। राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? तो राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख है वो अजमेर जिले में है। फारसी अभिलेख के माध्यम से राजपूतों व दिल्ली के सुल्तानों के मध्य संबंध का तत्कालीन सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अजमेर में फारसी अभिलेख डाहिद्दीन के झोंपड़े व ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है आखेशाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? तो आखेशाही सिक्के हैं वो जैसलमेर में प्रचलित थे। जैसलमेर रियासत के प्राचीनतम सिक्के आखेशाही मोहम्मद शाही और डोडिया कहा जाता था। अगला प्रश्न है झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित थे? तो झाड़शाही जो सिक्के थे वो जयपुर रियासत में प्रचलित था। जयपुर रियासत के सिक्कों में झाड़शाही मोहम्मद शाही हाली व गदिया जो सिक्के हैं वो प्रचलित थे। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा स्रोत चाहमान काल की जानकारी नहीं देता है? तो गठियाला अभिलेख वो चाहमान शासकों की या चाहमान काल की जानकारी नहीं देता है। गठियाला अभिलेख गठियाला जोधपुर के जैन मंदिर में उत्कीर्ण है। इस शिलालेख में प्रत्या नरेश कुक और उसकी उपलब्धियों का वर्णन है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस रासों में बताई गई? तो ये पृथ्वीराज रासों में बताई गई। अगला प्रश्न है दो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्यों का संबंध राजस्थान से था। तो वो कौन सा अभिलेख है? एक तो है कंसवा का अभिलेख और एक है मानमौरी अभिलेख चित्तौड़गढ़। कंसवा अभिलेख है वो 738 ईस्वी में कोटा अभिलेख मौर्य राजा धवल का उल्लेख करता है और मानमौरी अभिलेख चित्रांगद मौर्य का उल्लेख करता है। किस क्षेत्र में पंचमार सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए? तो हुए थे राजस्थान में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है राजपूत वैदिक आर्यों की संतान इस मत के प्रतिपादक थे। तो उनके इस मत के प्रतिपादक थे वो थे गौरीशंकर हरिचंद ओझा। अगला प्रश्न है पोथीखाना जयपुर पुस्तक प्रकाश जोधपुर या सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध हैं जो न कि केवल राजस्थान में बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। इनका संबंध है वो है राजस्थानी साहित्य से। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है ऐतिहासिक परमाणु दस्तावेजों पत्रों मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है वो है राजस्थान अभिलेखागार बीकानेर से। अगला प्रश्न है श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अभिलक्ष्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है वो स्थित है फतेहपुर सीकर में। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे पश्चिमी राजपूत स्टेट के। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो 1460 ईस्वी की है वो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश
डालता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महेश भट्ट द्वारा रचित है। इसमें महाराणा कुंभा की विजय उपलब्धियां, साहित्य ग्रंथों व अन्य उपलब्धियों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, पोथीखाना संग्रहालय स्थित है। तो पोथीखाना संग्रहालय है वो जयपुर में स्थित है। पोथीखाना संग्रहालय की स्थापना महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय द्वारा 1952 में की गई थी, जिसमें अरबी, फारसी व राजस्थानी भाषा के अन्य ग्रंथ सुरक्षित हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, कवि राजा श्यामलदास व पुरातत्ववेत्ता मुनि विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला है भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया। तो वो बताया क्षत्रियों से। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। तो राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है कर्नल जेम्स टोड को। अगला प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है। तो वह है सोमेश्वर के काल का। अगला प्रश्न है, सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था। तो सूर्यमल मिश्रण का जन्म है बूंदी में हुआ था। इसके साथ दोस्तों टोटल 70 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। धन्यवाद।